Indian pangolin. Indian pangolin is one of the important endangered species of Pakistan. This is commonly called as scaly ant eater. अब जिस तरह नाम इंडिकेट कर रहा है स्केली, दैट मीन्स ऑब्वियसली द बॉडी इज कंटेनिंग अ स्केल्स. ओवरऑल अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो बॉडी इज टोटली कवर्ड विद स्केल्स. अगेन इट्स एंट ईटर, तो ऑब्वियसली ये इंसेक्ट्स को, चूंटियों को, कीड़ों को खाता है. तो इस रेफरेंस इसका नाम है स्केली एंट ईटर. वाइल अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो साइंटिफिक नेम इज़ मैनस क्रैसिक्यूडेटा. ये जो इसका स्पेसिफिक नेम है दैट इज़ क्रैसिक्यूडेटा. क्वाडा, क्वाडा कहते हैं दुम को. सो ऑब्वियसली क्यूडेटा उस रेफरेंस से है कि इसमें एक कंपैरेटिवली लॉन्ग टेल होती है. Pangolins are considered to be the most traded wild animals in the world. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस एनिमल के बुश मीट को एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है. इस एनिमल्स के स्केल्स को एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है, जो इनकी मेजर थ्रेट की रीज़न भी है. तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रेडेड एनिमल कंसिडर किया जाता है. अगेन यू कैन सी इन द पिक्चर, जिस तरह अभी हमने बात की कि द एनिमल इज़ कवर्ड, होल बॉडी इज़ कवर्ड रादर विद द स्केल्स. और अगर आप ओवरऑल देखें, अगेन इट हैज़ अ लॉन्ग टेल विद रेफरेंस टू द बॉडी ओवरऑल साइज. द टेल इज़ ऑफ द सिमिलर लेंथ ऑफ द बॉडी, वाइल इट हैज़ अ स्मॉल हेड जिसके अंदर अगेन आइज़ छोटी हैं, और जो स्केल्स हैं वो बिल्कुल इस तरह एक एनिमल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं. सो इट इज़ एन आर्मर फॉर द एनिमल. ये बिल्कुल एक जिस तरह ज़िरा की तरह होता है कि एनिमल ने अपने ऊपर एक ज़िरा ली हुई है. तो ये उस तरह की एनिमल का लुक आता है. With reference to its proper description, the Indian pangolin has relatively tiny head, hump-backed body, thick, tapering tail, almost equal length to its body. They are completely covered with scales, made up of keratin, which is getting hardened as the creatures get older. This is very important that the scales are composed of the material जिससे हमारे nails या hairs बने हुए हैं, that is the protein called as keratin. और जिस तरह हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, इसी तरह ये जो इन स्केल्स की जो कैराटिन है ऑब्वियसली वो भी इम्प्रूव होती है. तो जैसे जैसे एनिमल की एज बढ़ती है वैसे वैसे ये जो कैराटिन है इट गेट हार्डर एंड हार्डर. तो एनिमल को एक और टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग लुक देता है जब ये जो स्केल्स हैं जब ये इरेक्ट होते हैं. सो दिस इज़ अगेन सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द एनिमल इटसेल्फ. The scale bears fine longitudinal striations on their surfaces. There is hardly any external ear. जिस तरह अभी हमने पीछे फिगर में देखा था कि इतने ओवरऑल बॉडी क्योंकि कवर हुई हुई थी स्केल से, इसीलिए उसके जो माउथ पार्ट्स थे या उसके जो मुंह के पास का एरिया था, उसमें जो ईयर्स हैं वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं हैं. आइज़ प्रॉपरली विजिबल होती हैं. The muzzle tapers to a narrow down curving the snout. The hind legs are stout and rather columnar with 5 blunt pinkish white toes. Here you can see in the figure, ये इसने बाकायदा एक अपना पंजा एक दरख्त के ऊपर रखा हुआ है. यहाँ पे आप you can count its these toes, there are 5 and the color is very delicate pinkish in color. जबकि इसके जो स्केल्स देख लें, जैसे जैसे एनिमल ओल्डर हो रहा है स्केल्स का कलर डार्कर हो जाता है और इसके साथ साथ इसके माइल्ड से हेयर्स भी वहाँ से एलिमिनेट हो रहे होते हैं. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करें, इसका जो मुंह है, जो इसका माउथ है, बाहर एक नोज़ की तरफ इसकी बाकायदा एक स्नाउट बनी हुई है. इस पूरे पार्ट को हम एनिमल की मूजल कहते हैं. इट अकर्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स एज वेल एज ओपन लैंड्स, जिसमें ग्रास लैंड्स आ जाते हैं, जिसमें डिग्रेडेड हैबिट्स इंक्लूड इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द विलेजेस. क्योंकि ये एनिमल इस तरह की एरियाज़ में रह रहा है जहाँ पे ह्यूमंस की सेटलमेंट्स भी है, क्योंकि हमने जो इसकी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है. तो ऑब्वियसली ये उन इलाकों में है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो ह्यूमन और इसका जो इंटरेक्शन है वो डेफिनेटली एनकाउंटर होता है, जिसकी वजह से एक इसको डेंजर ये आ जाता है कि एक अजीब सी चीज़ समझते हुए कुछ ह्यूमंस इसकी किलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. द स्पीशीज इज थॉट टू अडेप्ट वेल टू मॉडिफाइड हैबिटेट्स प्रोवाइडेड इट्स एंट एंड टर्माइट प्रे रिमेन्स अबंडेंट. जहाँ जब इसके प्रेज जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं अगर वो अवेलेबल रहेंगे, ये एनिमल अपने आप को वहाँ उस एनवायरनमेंट में मॉडिफाई कर लेगा और डेफिनेटली जब इसको खुराक मिल रही है तो ये वहाँ पे अपने आप की सर्वाइवल को भी बरकरार रख सकता है. द एनिमल इज सॉलिटरी, नॉकटर्नल, burrow dwelling. During mating season,
Adult males and females share the same burrow. Females usually give birth to one young only, while gestation period is 165 days. Longevity in the wild is unknown. While captivity में ये देखा गया है कि ये एनिमल 2.5 साल तक मैक्सिमली सर्वाइव करते हैं, जबकि उसके बाद इनका सर्वाइवल रेट नेचुरल इन्वायरमेंट में अभी तक प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया गया. दिस स्पीशीज इज आर्बोरियल in some habitats and is good climber using its prehensile tail and claws to climb the trees. This species is arboreal. Arboreal वो होते हैं जो बड़ी आसानी से दरख्तों पर चढ़ जाते हैं या जो दरख्तों पर रहते हैं, उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. वाइल इसकी जो टेल है, क्योंकि हमने अभी फिगर में भी देखा था दैट द टेल इज़ ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ एज दैट ऑफ द होल बॉडी. सो इस रेफरेंस से दे कैन यूज़ देयर टेल फॉर वेरियस पर्पसेस. Such type of tail which can be used in climbing or in various activities, that is called prehensile. So ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये एक बाजू के तौर पे एक्ट कर रही होती है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें.